कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई जाती है जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से होते हुए कहीं जा रहा था। उनकी बातों से यह साफ समझ आ रहा था कि वे किसी बहुत ही खतरनाक और शापित जगह पर जा रहे हैं जहां क्रिम्सन एनाकोंडा नाम का एक बहुत ही खतरनाक और दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा रहता है। वह एनाकोंडा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह खुद ही जंगल में रहने वाले बड़े बड़े एनाकोंडा को खा जाया करता था और अभी जेफ का प्लान ये था कि वह किसी भी हाल में उस एनाकोंडा को पकड़ेगा। लेकिन जैसे ही वे नदी के किनारे पर पहुंचे, बोट के मालिक ने जेफ से और ज्यादा पैसों की मांग की क्योंकि उसके हिसाब से जंगल में खतरा काफी ज्यादा था। तब जेफ ने कुछ सोचते हुए पैसों को नीचे गिरा दिया और जैसे ही वह आदमी पैसे लेकर उठा, जेफ ने उसकी गर्दन पर खंजर से वार कर दिया क्योंकि उसे गद्दारों से सख्त नफरत थी। इसके तुरंत बाद जेफ ने उस आदमी की गर्दन काटकर पास की नदी में चारे के रूप में फेंक दी, जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा जहाँ जंगल में कई मुंह वाले सांप की एक मूर्ति रखी हुई थी। इसको देखने के बाद वे सब समझ गए थे कि उस क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी बिल्कुल सच थी। उस जंगल में और भी काफी सारे सांप थे, इसलिए जेफ के सारे साथी खुशी खुशी उन सांपों को पकड़कर अपने बैग में डालने लगे, जबकि जेफ अपनी गन निकालकर उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने लगा। वहीं जेफ का एक साथी जब नदी के पास गया तो उसके होश उड़ गए क्योंकि जिस आदमी को जेफ ने मारा था उसकी लाश इस वक्त नदी में बिल्कुल सीधी खड़ी थी। अगले ही पल नदी में से एक एनाकोंडा उस आदमी की ओर बढ़कर उस पर हमला कर देता है और उसको अपनी कुंडली में जकड़कर उसकी सारी हड्डियां तोड़ने के बाद उसे खा लेता है। उधर जेफ का दूसरा साथी जब अपने बैग को लेकर बोट की ओर जा रहा था तो उसके पास से वही एनाकोंडा गुजरा जिसने उसके साथी को खाया था। उस एनाकोंडा के पेट को देखकर जेफ का दूसरा साथी सब समझ गया था, मगर तभी उस एनाकोंडा ने उसके साथी की लाश को एक पेड़ पर चढ़कर उगल दिया और जेफ के दूसरे साथी पर हमला करके उसे जान से मारने लगा। इसी बीच जेफ भी वहां आ गया था, लेकिन वह तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब जेफ उस एनाकोंडा को शूट करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल से कुछ अजीब सी आवाज आई, जिसको सुनकर सारे सांप इधर उधर भागने लग गए थे। यहाँ तक कि वह एनाकोंडा भी अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर भाग गया। इस सब के बाद कहानी एक सर्कस शो पर आती है जहाँ काफी सारे लोग काम किया करते थे और अभी उन सब ने कई लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, पर यह उनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी क्योंकि इसके बाद सर्कस बंद होने वाला था। तब बेलिंग नाम के एक आदमी ने उस सर्कस के मालिक से वहां काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लिया क्योंकि उसने उनके साथ थाईलैंड में जाकर एक नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया था। वह उन लोगों को अगले ही दिन एक कैप्टन के साथ पानी के रास्ते से थाईलैंड ले जाने वाला था क्योंकि उसने एक शो के लिए एडवांस पैसे लिए हुए थे। मगर रात में लन और बेलिंग की किसी बात पर बहस हो गई और जैसे ही वह आदमी पैसे लेकर उठा, इसलिए लन ने सर्कस छोड़ दिया, जिसकी वजह से लन के सभी साथी भी दुखी हो गए। पर अगली सुबह जब बोट निकलने वाली थी तो लेन बोट के पास अपने पालतू पाइथन जमी को लेकर आ गई, जिसके बाद उनका सफर शुरू हो गया। पर थोड़ी देर बाद बोट के कैप्टन ने नोटिस किया कि जिस रास्ते से उन्हें जाना था वह रास्ता काफी सारे वुडन कंटेनरों से बंद किया गया है और अगर अब वे लंबा रास्ता लेते तो उन्हें थाईलैंड पहुंचने में देर हो जाती। इसलिए बेलिंग ने उन कंटेनरों को ब्लास्ट करने का फैसला किया। पर जब ब्लास्ट हुआ तो उन कंटेनरों में से काफी सारे सांप उड़कर उनकी बोट पर आ गए, जिससे सर्कस के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन अब पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप सबको काटने की कोशिश कर रहे थे। तब लेन ने कुछ सोचते हुए बोट में मौजूद एक पाइप को उठाकर पानी के प्रेशर से सभी सांपों को नदी में गिराना शुरू कर दिया। पर तभी बेलिंग के ऊपर काफी सारे सांप गिर गए, इसलिए वह खुद ही नदी में कूद गया और तैरते हुए किनारे की ओर भागने लगा। लेकिन वहां पहुंचने पर भी उसके सामने एक बहुत ही जहरीला सांप आ गया। वह सांप बेलिंग को काटने ही वाला था कि तभी अचानक से उस सांप को एक आदमी ने पैरों से कुचलकर मार दिया, जो कोई और नहीं बल्कि जेफ था। दरअसल जेफ वहां फंसा हुआ था, पर क्योंकि अभी उसने बेलिंग की जान बचाई थी इसलिए बेलिंग उसको अपने साथ अपनी बोट पर ले गया और जेफ ने अपनी सच्चाई के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। पर तभी सर्कस के एक आदमी जियाऊ के कान में बहुत तेज दर्द होने लगा। जेफ ने पहले तो उसे ध्यान से देखा और अगले ही पल अपनी उंगली में एक छोटा सा कट मारकर जियाऊ के कान के पास ले गया। तब जियाऊ के कान से एक छोटे से जहरीले सांप ने निकलकर जेफ के हाथ पर काट लिया, लेकिन जेफ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत ही उस सांप को नदी में फेंक दिया। मगर लेन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसको भी सांपों के बारे में बहुत जानकारी थी। वह समझ गई थी कि जेफ ने अपने आप को ऐसा बनाया है कि उस पर किसी भी सांप का कोई जहर असर ही नहीं करेगा और उसके लिए शायद उसने बचपन से ही खुद को काफी सारे सांपों से कटवाया होगा। इसी वजह से अभी जब उसको सांप ने काटा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस बारे में लेन ने बेलिंग को बताते हुए उसे भी जेफ से सावधान रहने को कहा, लेकिन बेलिंग ने अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं जेफ अब बोट के कैप्टन के पास गया जो कि फिशिंग कर रहा था। जेफ ने उसको काफी सारे पैसे देते हुए क्रिम्सन एनाकोंडा वाली जगह पर वापस जाने को कहा, लेकिन इस पर कैप्टन जेफ पर भड़क गया और उसने साफ इनकार कर दिया, जिससे जेफ अभी के लिए तो वहां से अंदर चला गया। पर अगले ही पल कैप्टन की फिशिंग रॉड जोर जोर से हिलने लगी और कैप्टन के थोड़ा सा नीचे झुकते ही एक अनजान ताकत ने उसको पानी में खींच लिया। दरअसल ये जेफ का ही एक जाल था जिसमें कैप्टन फंस गया था और उसकी मौत के बाद उसकी लाश आसपास के एनाकोंडा को बुलाने का काम करने वाली थी। वहीं रात में बेलिंगलन के पास जाकर उसको अपने साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन लेन ने गुस्सा करके उसको भला बुरा कहा और वहां से चली गई। अब सुबह तक जेफ कैप्टन की लाश को अपने बनाए एक बहुत बड़े फिशिंग हुक में लगा चुका था। तभी वहां पर
पर लन कैप्टन को ढूंढते हुए आई, मगर जेफ ने उसे ज्यादा बात नहीं की क्योंकि उसके हिसाब से जंगल के इलाके में किसी भी इंसान का यूं गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर अचानक सबको कुछ अजीब सा लगने लगा, पानी में अजीब सी हलचल होने लगी और अगले ही पल कोई चीज जेफ के हुक में फंस गई। ये चीज कोई और नहीं बल्कि एक एनाकोंडा था जिसने कैप्टन की लाश को खा लिया। जेफ हुक से उस एनाकोंडा के फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उस विशालकाय सांप के आगे जेफ की एक नहीं चलती और वो एनाकोंडा जेफ को पानी में खींच लेता है। मगर जेफ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पास में पड़ी एक बोट उठा ली और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एनाकोंडा उसकी बोट को भी जकड़कर उसे चकनाचूर करने लगा। वहां सबको लगने लगा था कि शायद जेफ भी मारा गया, लेकिन जेफ काफी तेज था और वह इस बार भी बचकर तैरते हुए वापस बोट पर आ गया। लेकिन अब वह एनाकोंडा बोट पर हमला कर देता है और सबके सामने उनके कैप्टन की लाश को अपने मुंह से उगल देता है। अब इस भयानक दृश्य को देखकर सभी बहुत डर गए और इधर उधर भागने लगे। वह एनाकोंडा अभी सर्कस में मौजूद एक प्रीस्ट वोंग और उसके भाई वी के पीछे लग गया था, मगर तभी जेफ ने वहां आकर एक टूल से एनाकोंडा पर हमला किया, जिससे वह एनाकोंडा और भी गुस्से में आ गया। तब जेफ जैसे तैसे वहां से भाग निकला, लेकिन वह एनाकोंडा सर्कस के एक बच्चे और जिया के पास जाने लगा। तब वे लोग उससे बचकर भागने की कोशिश करते हुए कॉकपिट के पास आ गए, जहां पर पहले ही लन छुपी हुई थी। तभी उसको कैप्टन का क्रॉसबो मिल गया, जिससे वह एनाकोंडा को डराने की कोशिश करने लगी। तब उसकी जान बचाने के लिए जियाऊ ने एनाकोंडा के सिर को एक मटके के अंदर फंसा दिया, जिससे वह एनाकोंडा काफी डर गया और खुद को आजाद करने के लिए अपना सिर इधर उधर पटकने लगा। वही भागते समय गलती से लन के पैर से पास में पड़ा काफी सारा केरोसिन गिर गया और वहां पर आग लग गई, जो थोड़ी ही देर में बोट में रखे डायनामाइट्स तक पहुंच गई और अगले पल वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तब बाकी सब तो अपनी जान बचाने के लिए बोट से नदी में कूद गए, पर वह एनाकोंडा वहीं पर मारा गया। जिसके बाद सब लोग जैसे तैसे तैरते हुए किनारे पर आ गए। वहां आने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अब वे लोग जंगल के बीचों बीच थे और उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। पर जेफ अभी भी एकदम शांत था। उसने बाकी सबको एक मैप दिखाते हुए उस क्रिम्सन एनाकोंडा वाले जंगल की ओर चलने के लिए कहा, जहां से वह उन्हें बड़े ही आराम से 2 दिन के अंदर ही थाईलैंड पहुंचा सकता था। मगर लेन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वह समझ गई थी कि कैप्टन का मरना और उस एनाकोंडा का उनकी बोट तक आना, इस सब में जरूर जेफ का ही हाथ था और जेफ ने भी इस बात को मान लिया। मगर इसके साथ ही उसने सबको लालच दिया कि अगर वे उस एनाकोंडा को पकड़कर मार देते हैं तो वे लोग इतने ज्यादा अमीर हो जाएंगे कि उनकी 7 पीढ़ियों को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को सुनकर वैसे तो कोई भी खुश नहीं हुआ, लेकिन बेलिंग की खुशी का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं था। वह इतने सारे पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर लेन ने उसको ऐसा करने से मना किया, क्योंकि लेन के हिसाब से उनको रेडियो ढूंढकर मदद बुलाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर बेलिंग ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। तभी अचानक ली ने नोटिस किया कि उसकी गर्दन पर किसी ने काटा था। जेफ ने देखकर बताया कि वह एक जहरीली मधुमक्खी का डंक है और अगर इसका एंटीडोट 2 दिन के अंदर ली को नहीं लगाया गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। पर उसका एंटीडोट जेफ की बोट पर पड़ा हुआ था, जो उसी क्रिम्सन एनाकोंडा वाले जंगल में थी। ये बात जानकर ली और जिया भी जेफ का साथ देने के लिए तैयार हो गए और न चाहते हुए भी लेन भी उनके साथ जाने के लिए मान गई। अब वे लोग काफी देर तक लगातार चलते रहे और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक नदी के पास रुके। ली को अभी प्यास लग रही थी, इसलिए वह नदी का पानी पीने वाली थी, लेकिन तभी जेफ ने उसको रोक दिया, क्योंकि इस नदी के पानी में अजीब तरह का इन्फेक्शन था। अगर कोई भी इंसान उस पानी को पीता था तो उसको इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वह पानी पीते पीते खुद को ही उस नदी में डुबाकर खत्म कर लेता था। अब थोड़ा और आगे जाकर सबको भूख लगने लगी थी, इसलिए कुछ सोचते हुए एक पेड़ के पास खाली गड्ढा देकर जेफ ने उसमें अपना हाथ डाला और अगले ही पल उसमें से एक बहुत बड़े पाइथन को निकालकर उसे जान से मार दिया। फिर उस पाइथन को ही काटकर सब लोगों को पकाकर खाने को दिया। इस तरह से सांप को खाना किसी को भी सही नहीं लग रहा था और लन, जिसको अपने जमी की याद आ रही थी, उसने उस पाइथन को खाने से साफ मना कर दिया। बेलिंग को भी इसको खाकर उल्टियां हो गई, मगर तभी एक बड़ा सा पाइथन वहां आकर उन पर हमला कर देता है। जियाऊ और ली उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ उसको भी जान से मार देता है। अब जल्दी ही रात होने वाली थी और उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी वी ने अपनी गर्दन को खुजाया, जहाँ पर किसी अजीब से जानवर के काटने के निशान बने हुए थे, पर अभी इस बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वे सभी रात में आराम करने के लिए पास ही की एक गुफा में रुके, जहाँ पर आग जलाते समय ली और लेन साथ में बैठकर बात करने लगी और वे दोनों बातें करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। उसी समय बाहर जेफ बैठा हुआ था, जो एक मैप को देखते हुए उस वक्त के बारे में सोच रहा था जब उसके सामने एक एनाकोंडा आ गया था। उस समय अपनी जान बचाने के लिए जेफ पास ही पड़े एक ताबूत में घुस गया और उस ताबूत के जरिए नदी तक पहुंच गया, लेकिन एनाकोंडा के हमले की वजह से वह पर और भी लकड़ियां गिर गई थी, जिससे जेफ उन्हीं में फंस गया। और जब बेलिंग ने कैप्टन से बोलकर उन कंटेनरों को उड़वाया, तब जाकर जेफ आजाद हुआ और बेलिंग के साथ मिल गया। तभी प्रेजेंट में उसके पास बेलिंग आया और जेफ उसको उस एनाकोंडा के बारे में बताने लगा, जो असल में एक म्यूटेंट एनाकोंडा था। वह काफी ज्यादा बड़ा था, जिसने दुनिया में मौजूद काफी बड़े बड़े शिकार किए थे और साथ ही उसने अपने जैसे और भी बड़े बड़े एनाकोंडा को मारकर खाया था। इसलिए अगर वे लोग किसी तरह उसको पकड़कर मार देते हैं तो बड़े आराम से वे उसको ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे। बेलिंग के मन में इस बात से अब और भी ज्यादा लालच आ गया और अब वह भी जेफ के साथ किसी भी हालत में इस एनाकोंडा को मारना चाहता था। तब यह बात भी पता चलती है कि असल में वह सर्कस के लोगों को थाईलैंड तो लेकर
लेकर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर वह उन्हें किसी गैर कानूनी गैंग को बेच देता जो उनके अंग निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचने वाले थे। अब रात में सोते हुए अचानक से वोंग को एक बहुत ही खतरनाक सपना आया, जिसमें उसने देखा कि उसको और उसके पूरे ग्रुप को काफी सारे एनाकोंडा ने घेर लिया था। ये सब देखकर जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास उसका भाई नहीं था, और ये देखकर वह काफी ज्यादा डर गया। अब वोंग उसको ढूंढते हुए पास की नदी में गया और वहीं पर उसका भाई भी जा रहा था। दरअसल उसको अजीब तरह के वहम हो रहे थे, जिसमें वह उस क्रिम्सन एनाकोंडा को भी देख रहा था, पर फिर भी वह लगातार नदी में जाता रहा। तब वोंग ने उसको रोकने की कोशिश भी की, पर उसने नोटिस किया कि उसका भाई उस वायरस से संक्रमित हो गया है और उसके मुंह से अजीब तरह के कीड़े बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब था कि जरूर उसके भाई ने बिना किसी को बताए उस नदी का पानी पिया होगा। अब वोंग अपने भाई की मौत से काफी ज्यादा दुखी हुआ और अभी के लिए वह अपने साथियों के पास वापस लौट गया। अगली सुबह से सब लोग वापस अपने सफर पर निकल पड़े, लेकिन अब उन लोगों को अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए पैदल ही उस नदी को पार करना पड़ेगा। इसके लिए शुरू में तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे सब लोग पानी से काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादातर हमले पानी में ही हुए थे। पर क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आखिरकार वे सब पानी में चले गए। वे लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आकर वोंग पर हमला करके उसको मारने लगा, जिसे देखकर लेन ने उसको बचाने की कोशिश की, पर वह उसे नहीं बचा पाई। इसलिए अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वे लोग किनारे पर जेफ की बोट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अपने वादे के मुताबिक जेफ ने ली को बचाने के लिए दवाई दे दी, जिससे ली के अंदर का जहर खत्म होने वाला था। जिसके बाद लेन ने जेफ से थाईलैंड चलने के लिए कहा, पर जेफ ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि असल में वह वहां लेन और उसकी टीम को लेकर इसलिए आया था ताकि वह उनको भी चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। उस एनाकोंडा को बस खाने का लालच देकर ही बुलाया जा सकता था और उसको मारा भी सिर्फ तभी जा सकता था जब वह अपने शिकार को खा रहा हो। ये सब जानने के बाद वे सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे और उन्होंने जेफ के साथ क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। मगर तभी बेलिंग ने एक खंजर निकालकर सबके ऊपर तान दिया, क्योंकि वह किसी भी हाल में उस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था। अब इसके बाद उसने पेंग और जियाओ को एक रस्सी से बांधकर एक जाल के पास छोड़ दिया। जेफ और बेलिंग ने अब तक ली और लेन को भी पकड़ लिया था, पर ली वहां पर किसी तरह बेलिंग और जेफ को यह यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि वह उनका साथ देना चाहती है। इतना बोलकर उसने जैसे तैसे अपने हाथों को खोला और जेफ के पास जाकर उसे अपनी बातों में फंसाने का नाटक करने लगी, और मौका मिलते ही उसने जेफ की पिस्तौल निकाल ली। वह उसे जेफ की ओर चलाने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसको पिस्तौल का लॉक खोलना नहीं आ रहा था। तब जेफ ने जल्दी से उससे गन छीनकर उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लेन भी आजाद हो गई थी और उसने एक बड़े से खंजर को जेफ की पीठ में घुसा दिया। अब वह जेफ पर हमला करने की कोशिश करने लगी। इसी बीच जियाओ और पेंग की ओर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बढ़ रहा था और बेलिंग उस समय जाल पकड़े हुए पास में ही खड़ा था, पर तभी उसके पीछे एक और बड़ा एनाकोंडा आकर उस पर हमला करके उसे ऊपर खींच लेता है। जियाओ और पेंग की जान बच गई थी, क्योंकि जाल छूटने से वे लोग हवा में लटक गए थे। वहीं जेफ ने ली को अब तक शूट कर दिया था, पर वह मरी नहीं थी। जेफ उसे मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से लेन ने जेफ को एक लकड़ी से मारकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद ली और लन ने जल्दी से जाकर पेंग और जियाओ को आजाद किया और वहां से जेफ की बोट से निकलने का प्लान बनाने लगे। लेकिन तब तक जेफ को होश आ गया था। अब वह भी उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी एक एनाकोंडा आकर उसको भी अपने साथ पेड़ पर ले गया, जिससे अब लेन और बाकी सबको बोट पर जाने का मौका मिल गया था। लेकिन बोट पर जाने से पहले ही ली की लेन के हाथों में ही मौत हो गई, जिससे लेन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। पर अभी वह पेंग की जान बचाने के लिए जियाओ के साथ उसको बोट पर ले गई और वहां जाकर वे बोट को चालू करने की कोशिश करने लगे। मगर तभी पीछे से एक बेहोश करने वाली गोली आकर जियाओ को लगी, जो किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने चलाई थी। जिस एनाकोंडा ने जेफ को पकड़ा था, जेफ उसे भी मौत के घाट उतार चुका था और अब उसने जियाओ, लेन और पेंग को पकड़ने के बाद उन्हें चारे के रूप में काफी बड़े बड़े जालों में बांध दिया। उनके खून की खुशबू से काफी सारे एनाकोंडा ने उन्हें घेर लिया था। अब वे एनाकोंडा उन्हें खाने ही वाले थे कि तभी अचानक से सबको कुछ अजीब सी आवाज आई और वहां पर क्रिम्सन एनाकोंडा आने लगा, जिसने एक एनाकोंडा पर हमला करके उसे तुरंत ही मार दिया था। वह नॉर्मल एनाकोंडा के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था और उसको देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे, जबकि जेफ बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तब क्रिम्सन एनाकोंडा जियाओ, लैन और पेंग को पकड़कर खाने ही वाला था कि तभी जेफ ने उस जाल को छोड़ दिया, जिससे एक बड़े से जाल में ये क्रिम्सन एनाकोंडा फंस जाता है और अपने आप को छुड़वाने के लिए तड़पने लगता है। पर उसके तड़पने से वह जाल नीचे गिर गया था और जल्दी ही उस जाल को फाड़ने के बाद वह एनाकोंडा जंगल में भागने लगा। पर जेफ ने उस पर फिर से हमला किया और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। मगर क्रिम्सन एनाकोंडा इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वह जेफ को बुरी तरह से इधर उधर घसीटने के बाद आखिरकार उसके शरीर को जकड़ कर खा गया, जिससे फाइनली अब जेफ की मौत हो गई थी। लेकिन पेंग जानता था कि अब अगला नंबर उन लोगों का है, इसलिए वह अपने मुंह से रस्सी को काटने लगा, जिसके दौरान उसके मुंह से खून भी निकल आया था। पर आखिरकार उसने उस रस्सी से सबको आजाद कर दिया। तब वे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर अब क्रिम्सन एनाकोंडा उन लोगों के पीछे पड़ चुका था। पेंग अपनी जान बचाने के लिए पास में पड़े कुछ खोखले लकड़ी के लट्ठों में घुस जाता है, लेकिन उस एनाकोंडा ने भी उसको देख लिया था और वह भी पेंग को मारने के लिए उन लट्ठों के अंदर जाने लगा। तब पेंग दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है, पर दूसरी ओर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वह एनाकोंडा उसको जान से मारने ही वाला था कि तभी जियाओ ने दूसरी
ओर से लकड़ी तोड़कर सही टाइम पर पेंग को वहां से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वे लोग वापस से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन थकने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और एक टाइम तो ऐसा आया जब क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें जान से मारने ही वाला था, पर जैसे ही उसने उनके ऊपर हमला किया वैसे ही उसका पूरा मुंह एक लोहे की तार से कट गया, जो असल में जेफ का लगाया हुआ एक जाल था। किस्मत से लन, जियाऊ और पेंग उस जाल के बीच में आ गए थे, जिससे उन तीनों की जान बच गई और जल्दी ही वे तीनों जेफ की बोट में बैठकर वहां से निकल गए। पर उनके जाने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा फिर से जिंदा हो गया था। जैसा कि जेफ ने बताया था कि वह असल में एक म्यूटेंट एनाकोंडा है और बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग है, तो इतनी आसानी से तो वह नहीं मरने वाला। वह बड़े आराम से अपने सिर को फिर से पैदा कर लेता है और वहां से अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे चैनल पर कहानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अगर आप भी फिल्मी दुनिया के ऐसे ही खतरनाक जंगलों में हमारे साथ सफर करना चाहते हैं तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।